आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पहचान है, एक एहसास है, एक खिताब है। एक ऐसा नाम जिसे पूरी इंडस्ट्री और पूरा देश प्यार और इज्जत से माँ कहकर बुलाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गीता कपूर की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गीता माँ के पीछे एक ऐसी लड़की की कहानी छिपी है जो कभी एयर होस्टेस बनना चाहती थी। और सबसे बड़ा सवाल, जिस औरत ने करोड़ों दिलों को प्यार करना सिखाया, वो आज 50 की उम्र पार करने के बाद भी अकेली क्यों है। मुंबई के एक आम से मिडिल क्लास परिवार में 5 जुलाई 1973 को जन्मी गीता कपूर की आंखों में वो सपने नहीं थे जो आज उनकी पहचान है। उनका बचपन का सपना था आसमान में उड़ने का, एक एयर होस्टेस बनने का। वो चाहती थी दुनिया घूमना, ऊंची उड़ानों का हिस्सा बनना। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत की पटकथा कोई और ही लिखता है। आंखों की कमज़ोर रोशनी के ने उनके इस सपने को पंख काट दिए और उन्हें ज़मीन पर वापस ले आई। ये वो दौर था जब परिवार को आर्थिक सहारे की सख्त ज़रूरत थी। ऐसे में गीता ने अपने पैशन को नहीं बल्कि परिवार की ज़रूरत को अपना करियर बनाने का फैसला किया। डांस उनके लिए सिर्फ एक कला नहीं बल्कि घर चलाने का एक ज़रिया बन गया। सोचिए, महज 15 से 16 साल की उम्र में जब बच्चे अपने भविष्य के सपने बुनते हैं, उस उम्र में गीता कपूर अपने पैरों पर खड़े होकर घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठा रही थी। उनका ये स्तर किसी बड़े स्टार की तरह नहीं बल्कि सैकड़ों गुमनाम चेहरों में से एक बनकर शुरू हुआ। गीता का बॉलीवुड में पहला कदम मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान के डांस ग्रुप में शामिल होकर पड़ा। वो उन अनगिनत बैकग्राउंड डांसर्स में से एक थी जो हीरो हीरोइन के पीछे रहकर गाने को भव्य बनाते हैं लेकिन खुद गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। उन्होंने उस दौर की सबसे बड़ी स्टार श्रीदेवी के पीछे डांस किया। वो आज भी उस दौर को याद करती हैं और बताती हैं कि कैसे वे स्टेज के किनारे विंग्स में खड़ी होकर श्रीदेवी के स्टारडम और उनकी आभा को देखती थी। ये देखना गीता के लिए किसी जादुई अनुभव से कम नहीं था, लेकिन किस्मत उन्हें इशारे दे रही थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहरुख खान और काजोल की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है कि मशहूर गाने तुझे याद न मेरी आई की शुरुआत में जो लड़की राजस्थानी पोशाक में एक छोटा सा लोक नृत्य करती है, वो कोई और नहीं बल्कि युवा गीता कपूर ही थी। एक पल के लिए आने वाला वो चेहरा शायद ये बता रहा था कि उनकी असली जगह पीछे नहीं आगे है। इसके अलावा उन्हें मैं हूं ना के गाने गोरी गोरी में भी एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर देखा गया था। ये वो छोटे छोटे पल थे जब किस्मत उन्हें कैमरे के सामने ला रही थी, शायद ये इशारा करने के लिए कि उनकी असली जगह पीछे की कतार में नहीं बल्कि सबसे आगे है। फराह खान के ग्रुप में शामिल होना गीता की ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फराह सिर्फ उनकी गुरु नहीं थी बल्कि उनकी दोस्त, फिलोसफर और गाइड भी बन गई। गीता ने कई बार बताया है कि सेट पर फराह का मिजाज काफ़ी सख्त होता था और उन्हें फराह से बहुत डांट पड़ती थी, लेकिन गीता इस सख्ती के पीछे की वजह भी समझती थी। उनका मानना है कि उस दौर में जब इंडस्ट्री पर पुरुषों का दबदबा था, एक महिला होने के नाते फराह को अपना काम करवाने के लिए ये रवैया अपनाना पड़ता था। उनके रिश्ते की गहराई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार गीता ने कुछ पारिवारिक संकट के कारण फराह का ग्रुप छोड़ दिया और खुद इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर के तौर पर काम करने की कोशिश की। लेकिन बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी चमकीली दिखती है, अंदर से उतनी ही मुश्किल है। उन्हें आर्थिक रूप से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। जब उन्होंने वापस फराह के पास जाने का फैसला किया तो फराह ने बिना किसी सवाल के बड़े दिल से उन्हें दूसरा मौका दिया और अपनी असिस्टेंट के तौर पर वापस रख लिया। ये घटना फराह के विश्वास और गीता की वफादारी दोनों को दर्शाती है। फराह खान के असिस्टेंट के तौर पर गीता ने 2000 के दशक के कुछ सबसे बड़े और यादगार गानों पर काम किया। कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, कल होना हो, मैं होना और ओम शांति ओम जैसी फिल्मों की सफलता में गीता का भी अहम योगदान था। गीता फराह को मम्मा कहकर बुलाती हैं और इसके पीछे एक बेहद भावुक कहानी है। गीता बताती हैं, करियर की शुरुआत में जब भी वे किसी शूट या इवेंट के लिए जाती थी तो उनकी माँ उनके साथ होती थी, लेकिन जब उन्हें फराह के साथ काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा तो उनकी माँ साथ नहीं जा सकती थी। उस समय फराह ने एक माँ की तरह गीता का ख्याल रखा, उन्हें वे प्यार और सुरक्षा दी, जिसके बाद गीता ने दिल से उन्हें मम्मा कहना शुरू कर दिया। फराह खान ने भी इस रिश्ते को हमेशा माना है। उन्होंने एक शो में कहा था, मेरे 3 बच्चे हैं लेकिन गीता कपूर मेरी पहली औलाद होगी। एक मज़ेदार किस्सा ये भी है कि एक बार एयरपोर्ट पर गीता पीछे से मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए आई, जिससे फराह काफ़ी शर्मिंदा हो गई और एयर होस्टेस भी हैरान रह गई कि इतनी युवा महिला इतनी बड़ी लड़की की माँ कैसे हो सकती हैं। फराह खान की सबसे बड़ी खासियत उनकी दरियादिली रही है। गीता बताती हैं कि फराह में असुरक्षा की भावना बिल्कुल नहीं है और वह हमेशा अपने असिस्टेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। गीता ने जो
मेंटरशिप और उदारता फराह से सीखी, वही आगे चलकर उनकी अपनी पहचान का हिस्सा बनी। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण फराह के यूट्यूब ब्लॉग्स हैं, जहां उन्होंने अपने कुक दिलीप को एक स्टार बना दिया है। गीता भी इस बात की तारीफ करते हुए कहती हैं, दिलीप की तो लाइफ बन गई है। ये दिखाता है कि फराह ने गीता को सिर्फ डांस नहीं सिखाया, बल्कि लोगों को मौका देना और आगे बढ़ाना भी सिखाया। यही वो गुण थे जिन्होंने आगे चलकर गीता कपूर को गीता माँ बनाया। फराह खान की छत्र छाया में अपने हुनर को तराशने के बाद साल 2000 में गीता ने फिल्म फिज़ा के साथ एक इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर के तौर पर अपना सफ़र शुरू किया। इसके बाद उन्होंने अशोका, साथिया और हे बेबी जैसी कई बड़ी फिल्मों में अपनी कोरियोग्राफी का लोहा मनवाया, जिससे इंडस्ट्री में उनकी एक अलग पहचान बनने लगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी था। गीता के करियर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 2010 में फिल्म 30 मार खां का गाना शीला की जवानी रिलीज़ हुआ। ये गाना उस साल का सबसे बड़ा हिट बना और आज भी एक आइकॉनिक आइटम नंबर माना जाता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात ये थी कि फराह खान ने सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया कि इस गाने के स्टेप्स बनाने में गीता का बड़ा हाथ था। उन्होंने गीता को एसोसिएट कोरियोग्राफर का क्रेडिट दिया, जो इंडस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलता है। ये एक गुरु का अपने सबसे काबिल शिष्य को सार्वजनिक रूप से सम्मान देने जैसा था। ये एक तरह से इस बात का ऐलान था कि गीता अब सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं, बल्कि खुद एक मास्टर बन चुकी हैं। बॉलीवुड ने गीता को एक कोरियोग्राफर बनाया, लेकिन टेलीविज़न ने उन्हें एक आइकॉन बना दिया। साल 2008 में जी टीवी पर रियलिटी शो डांस इंडिया डांस DID का पहला सीज़न उनके करियर के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। इस शो ने पहली बार कोरियोग्राफर्स को पर्दे के पीछे से निकालकर जज की कुर्सी पर बिठाया और देश को उनकी शख्सियत से रूबरू कराया। टेरेंस लुइस और रेमो डिसूजा के साथ उनकी तड़ी और ग्रैंड मास्टर के रूप में मिथुन चक्रवर्ती की मौजूदगी ने इस शो को एक ऐतिहासिक बना दिया। इसी शो के मंच पर गीता कपूर को गीता माँ का खिताब मिला। हालांकि गीता बताती हैं कि इसकी शुरुआत उनके साउथ इंडियन असिस्टेंट्स ने की थी, जो उन्हें सम्मान में माँ कहकर बुलाते थे। लेकिन DID के मंच पर कंस्टेंसेस कोत और दर्शकों ने इस नाम को इस कदर अपनाया कि उनकी पहचान बन गया। शो में उनका अपना एक ग्रुप होता था जिसे गीता की गैंग कहा जाता था। ये माँ का खिताब उनके लिए सिर्फ एक निकनेम नहीं, वह इसे एक जिम्मेदारी, एक सम्मान और विनम्रता का प्रतीक मानती हैं। फराह खान से मिली ममता और मेंटरशिप को उन्होंने इस मंच पर आगे बढ़ाया और पूरे देश की गीता माँ बन गई। गीता कपूर का प्रोफेशनल सफ़र तो एक खुली किताब की तरह रहा है, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी हमेशा से एक रहस्य रही है, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने की कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। समय समय पर उनका नाम कई लोगों से जुड़ा, लेकिन हर बार कहानी एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि एक ज़माने में गीता कपूर फराह खान की भाभी बनते बनते रह गईं। फराह के भाई और मशहूर डायरेक्टर साजिद खान गीता को बहुत पसंद करते थे। साजिद ने खुद एक रियलिटी शो के मंच पर ये खुलासा किया था कि उन्होंने गीता को कई बार शादी के लिए प्रपोज किया था। सोचिए, अगर गीता हाँ कह देती तो आज कहानी कुछ और ही होती। हालांकि गीता ने हर बार उनके प्रपोजल को विनम्रता से ठुकरा दिया। ये किस्सा आज भी बॉलीवुड के गलियारों में एक मज़ेदार गॉसिप के तौर पर सुनाया जाता है। डांस इंडिया डांस के मंच पर गीता और टेरेंस लुइस की केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि पूरे देश को लगने लगा था कि उनके बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ है। उनका एक दूसरे को छेड़ना, उनकी नोक-झोंक और एक दूसरे के लिए सम्मान दर्शकों को खूब भाता था। ये अफवाह इतनी मजबूत थी कि खुद गीता की माँ रानी कपूर भी चाहती थी कि वे दोनों शादी कर लें। उन्होंने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि गीता और टेरेंस को एक मॉक मैरिज यानी नकली शादी कर लेनी चाहिए। क्या पता बाद में सच में प्यार हो जाए। लेकिन दोनों ने हमेशा इन अफवाहों का खंडन किया है। उनका कहना है कि वे एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके बीच शादी होना मुमकिन नहीं है। गीता ने एक इंटरव्यू में मजाक में ये भी कहा था कि टेरेंस हस्बैंड मटेरियल नहीं है। साल 2016 के आसपास गीता का नाम कोरियोग्राफर और मॉडल राजीव खिंची के साथ ज़ोर शोर से जुड़ा। इन अफवाहों को हवा तब मिली जब राजीव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गीता के साथ अपनी कई प्यारी तस्वीरें पोस्ट की। मीडिया में खबरें छपने लगी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन इस बार भी गीता ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाई। जब भी उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने या तो इसे हंसी में टाल दिया या पूरी तरह से चुप्पी साध ली। उन्होंने ना तो कभी इस रिश्ते को स्वीकार किया और ना ही इसे इनकार, जिससे ये रहस्य और भी गहरा हो गया। और फिर आया वो दिन जब गीता कपूर ने सोशल मीडिया पर एक तूफान ला दिया। साल 2021 में उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की जिनमें वह एक खूबसूरत लाल अनारकली सूट में थी और उनकी मांग में सिंदूर लगा हुआ था। इन तस्वीरों के वायरल होते ही फैंस को लगा कि गीता माँ ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। बधाइयों का तांता लग गया और हर कोई उनके पति का नाम जानना चाहता था। जब ये मामला बहुत बढ़ गया तो गीता ने
खुद इस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि वे शादीशुदा नहीं हैं। ये लुक सुपर डांसर 4 के एक स्पेशल एपिसोड के लिए था, जिसकी थीम एवरग्रीन बॉलीवुड अभिनेत्रियों पर आधारित थी। गीता अपनी आदर्श सदाबहार अभिनेत्री रेखा जी को श्रद्धांजलि दे रही थी, जो अक्सर अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वे भगवान शिव की भक्त हैं और हर सोमवार को पूजा करने के बाद सिंदूर लगाती हैं, इसलिए ये पहली बार नहीं था। इस एक खुलासे से उन्होंने सारी अफवाहों पर विराम लगा दिया, लेकिन ये भी साबित कर दिया कि उनकी निजी जिंदगी में लोगों की कितनी दिलचस्पी है। इन सभी अफवाहों में एक बात साफ नजर आती है, गीता कपूर ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में रखी है। उन्होंने कभी भी गॉसिप को खुद पर हावी नहीं होने दिया और अपनी चुप्पी या मजाकिया जवाबों से हमेशा अपने नैरेटिव को कंट्रोल किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, गीता कपूर आज भी सिंगल क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कई परतों में छिपा है। ये किसी एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी के सफ़र का निचोड़ है। इस कहानी की जड़ें उनके बचपन में है। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, जब आप अपने परिवार की देखभाल कर रहे होते हैं तो रोमांस प्राथमिकता नहीं होता। उनका करियर परिवार को संभालने की एक ज़रूरत के तौर पर शुरू हुआ था। उन्होंने अपनी मां रानी कपूर के लिए एक बड़ा घर खरीदने का सपना देखा था, जिसे उन्होंने 2015 में पूरा भी किया। 2021 में अपनी मां के निधन तक उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उनकी देखभाल और जिम्मेदारियों में बीता। इन जिम्मेदारियों ने उन्हें इतनी फुर्सत ही नहीं दी कि वो अपने लिए एक साथी के बारे में सोच सकें। गीता उस पीढ़ी की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्होंने अपने करियर को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कहा, मुझे तब 22 साल की उम्र में समय नहीं मिला और अब मेरी इच्छा नहीं है। ये एक शक्तिशाली बयान है जो दिखाता है कि उन्होंने उन सालों में अपने काम को चुना जिन सालों में समाज एक महिला से शादी करने की उम्मीद करता है। उनका मजाक में ये कहना कि मास्टर फिरोज खान की वजह से होने की वजह से वो सिंगल है, शायद उनके काम के प्रति जुनून और उनके करीबी प्रोफेशनल सर्कल का एक प्रतीक है, जिसमें किसी बाहरी व्यक्ति के लिए जगह बनाना मुश्किल था। आज गीता कपूर की सोच एक आत्मनिर्भर और आधुनिक महिला की सोच है। वे मानती है कि ज़िंदगी में एक साथी का होना ज़रूरी है, लेकिन शादी ही एकमात्र विकल्प नहीं है। हाल ही के इंटरव्यूज़ में उन्होंने खुलकर कहा है कि वे शादी की योजना नहीं बना रही हैं, लेकिन एक लिव इन रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं। उन्होंने कुछ पॉडकास्ट में अंतरंगता और शारीरिक ज़रूरतों जैसे विषयों पर भी बेबाकी से बात की है, जो उनकी माँ की पारंपरिक छवि को तोड़ता है। उनका सिंगल रहना किसी मजबूरी या अफसोस का नतीजा नहीं, बल्कि एक सचेत निर्णय है। एक ऐसी महिला का फैसला है जिसने अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जी है और आज भी जी रही है। उन्होंने ये साबित किया है कि एक महिला की ज़िंदगी शादी के बिना भी पूरी और सफल हो सकती है। गीता माँ की सार्वजनिक छवि के पीछे एक ऐसी महिला है जो सिद्धांतों, जिम्मेदारी और साहस की मिसाल है। उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो दिखाते हैं कि वो सिर्फ एक नरम दिल माँ ही नहीं, बल्कि एक मजबूत और उसूलों वाली इंसान भी है। मार्च 2015 में गीता कपूर एक बड़ी मुश्किल में फंस गई। उनकी कार से एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। ये एक ऐसी घटना थी जो किसी भी सेलिब्रिटी के करियर पर दाग लगा सकती थी, लेकिन गीता ने जो किया वो उनके चरित्र को दर्शाता है। वो मौके से भागी नहीं, उन्होंने तुरंत घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया और उसके इलाज की पूरी जिम्मेदारी ली। उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने पुष्टि की कि वह नशे में नहीं थी। उन्होंने पीड़ित के इलाज पर लगभग 7 लाख रुपए खर्च किए और उसके ऊपर अतिरिक्त मुआवजा भी दिया। ये घटना एक कानूनी मामले से ज़्यादा उनके मानवीय पक्ष को उजागर करती है। उन्होंने एक सेलिब्रिटी की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार किया। गीता कपूर ने हाल के दिनों में इंडस्ट्री के बदलते चलन पर भी खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने फॉलोअर्स बेस्ड कास्टिंग यानी सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर काम देने के ट्रेंड की कड़ी आलोचना की है। उनका मानना है कि ये उन लोगों के साथ अन्याय है जो वास्तव में अपनी कला को सीखते हैं और उस पर मेहनत करते हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उन्हें कई बार अपनी डांस अकेडमी शुरू करने के ऑफ़र मिले, जिसमें उन्हें सिर्फ अपना नाम देना है और पढ़ाना भी नहीं था। उन्होंने ऐसे सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें ये धोखाधड़ी जैसा लगा। ये उनके ओल्ड स्कूल के मूल्यों को दिखाता है, जहाँ हुनर और ईमानदारी की कीमत किसी भी शॉर्टकट से ज़्यादा होती है। हाल ही में गीता ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने अब मुख्य धारा की बॉलीवुड कोरियोग्राफी छोड़ दी है। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि वह नई प्रतिभाओं को मौका देना चाहती हैं। साथ ही उनका मानना है कि अब वैसी फिल्में नहीं बनती जिनमें 8 से 10 भव्य डांस वाले गाने करते थे। वे अपने मौजूदा काम यानी रियलिटी शो को जज करने और नए डांसर्स को मेंटर करने में बहुत खुश हैं। उनका ये फैसला उनके करियर को एक खूबसूरत मोड़ देता है। एक नई डांसर के रूप में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करने से लेकर एक अनुभवी गुरु के रूप में दूसरों के लिए जगह बनाने तक, ये दिखाता है कि जिस इंडस्ट्री ने उन्हें बनाया
अब वह उसी इंडस्ट्री को वापस लौटा रही हैं। तो ये है गीता कपूर की कहानी। ये सिर्फ डांस स्टेप्स और हिट गानों की कहानी नहीं है, ये उस 15 साल की लड़की की कहानी है जिसने परिवार की जिम्मेदारियों के लिए अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया। ये उस बैकग्राउंड डांसर की कहानी है जिसने हालातों से लड़कर अपनी तकदीर खुद लिखी। उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन एक माँ बनकर लाखों बच्चों को हुनर और हौसला दिया। उनके अफेयर्स की अफवाहें तो बहुत उड़ी, लेकिन उनका सबसे गहरा और सच्चा रिश्ता हमेशा अपने काम और अपनी जिम्मेदारी से रहा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।